राधिका के हाथ लगा अरमान और अनिरुद्ध का लेटर एक्ट दोनों की खैर नहीं। अगले दिन फिर से सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर मिस्टर मित्तल को अरमान के रिजल्ट का पता लग चुका था और उन्होंने मिसेज मित्तल को भी बताया। खैर उन्हें तो कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मिस्टर मित्तल को अपने कहे शब्द याद आ गए थे। वो आखिरी दिन था जब अरमान उस घर पर गया था, उसके बाद उसने उस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। अरमान और अनिरुद्ध दोनों ही बहुत खुश थे। अब उन्हें अपने ट्रेनिंग लेटर और ज्वाइनिंग का इंतजार था। अरमान तो बहुत ही खुश था, एक तो उसका बचपन का प्यार उसका होता दिखाई दे रहा था और दूसरा उसका सपना पूरा हो गया था। एक बार में ही उसने यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम क्लियर कर लिया था। अरमान ने बहुत कुछ सहा था जब से उसकी मां की डेथ हुई और मिस्टर मित्तल ने दूसरी शादी की, तब से अरमान के लिए सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे करके वो मिस्टर मित्तल से दूर हो गया। बहुत चुप चुप सा रहने लगा था वो। फिर मिस्टर मित्तल से शहर बदल दिया और इस नए शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, आप जगह बदल सकते हैं लेकिन अपने अंदर के भावों को नहीं। वो हर जगह आपके साथ चलती हैं जैसे आपकी परछाई। अरमान का ठीक वही हाल था। अरमान ने स्कूल जाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ नन्हा अरमान खुश रहने लगा था, लेकिन घर जाते ही फिर से उसका वही हाल होता था। जब अरमान 5th क्लास में आया तब उसकी दोस्ती अनिरुद्ध से हुई और फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। अरमान अनिरुद्ध से अपने मन की हर बार शेयर करता था। अनिरुद्ध भी अरमान को बहुत मानता था। 6th क्लास में राधिका ने उस स्कूल में एडमिशन लिए क्योंकि वीरेन जी यहाँ बिजनेस के सिलसिले में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। जिस दिन राधिका के स्कूल का पहला दिन था उस दिन अरमान स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अगले दिन जब अरमान स्कूल आया तो उसे गेट पर ही अनिरुद्ध मिल गया। दोनों साथ में ही क्लास में आए। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो ज्यादा बच्चे क्लास में नहीं थे। अरमान जैसे ही गेट पर आता है उसकी नजर सामने सीट पर बैठी लड़की पर जाती है। अरमान को उसका चेहरा नया नया लगता है तो वो अनिरुद्ध को देख उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो राधिका के बारे में बता देता है। अरमान एक बार फिर राधिका को देखता है, पता नहीं क्यों पर उसे राधिका बहुत क्यूट लग रही थी। अरमान अनिरुद्ध के साथ अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। कैसे ना कैसे उसकी नजरें राधिका पर चली ही जाती थी। राधिका अनिरुद्ध से बात कर लेती थी लेकिन अरमान से नहीं बोलती थी। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अरमान ने एक दिन बहुत कोशिश करके राधिका से दोस्ती के लिए पूछा तो राधिका ने तुरंत हाँ कर दी। अरमान उस दिन बहुत खुश हुआ था। धीरे धीरे करके इन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। अरमान भी इन तीनों के साथ बहुत खुश रहने लगा था। ऐसे ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो रही थी। अरमान अपनी फैमिली की सारी बातें उनसे शेयर करता था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। आरवी की प्रेगनेंसी को भी 3 महीने आने को थे। सब उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। शुरू के दिनों में उसको बहुत तकलीफ होती थी लेकिन धीरे धीरे करके वो आदत डाल रही थी। जब उसको मूड स्विंग होते थे तब सब उसका मन भटकाने के लिए सब कुछ करते थे। एक दिन ऐसे ही सब एक साथ बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। इसी बीच अरमान का फोन बजता है। अरमान सबको एक नजर देख कॉल रिसीव करता है। उधर से बात सुनकर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। सब उसको देख रहे थे। अरमान फोन कट करके खुशी से अनिरुद्ध को देख, अनिरुद्ध ट्रेनिंग लेटर आया है हम लोगों को, पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहां से फोन आया था, अभी थोड़ी देर में वो लेटर भिजवा देंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं उनकी बात सुनकर। आखिर दोनों आगे बढ़ रहे थे और इस चीज का बहुत इंतजार था उन दोनों के साथ साथ पूरे घर को। सब उन दोनों को बधाई देते हैं। अनिरुद्ध अपनी फैमिली को बता देता है। सब बहुत खुश थे। राधिका भी अपने एनजीओ में बहुत व्यस्त हो गई थी। दोनों ने प्यार का इजहार नहीं किया था लेकिन दोनों की हरकतें ये बताने के लिए काफी थी कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध और श्रुति भी उतना करीब नहीं आए थे, लेकिन अब फिर उनके रिश्ते के बीच दूरियां आने वाली थी। पहले दोनों लड़कों की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। अभी चारों को थोड़ी दूरियां सहनी थी। शाम को सब नाश्ता कर रहे थे तभी डोर बेल बजती है। राधिका जाकर गेट खोलती है तो एक लड़का खड़ा था। वो राधिका के हाथ में एनवलप दे देता है। राधिका उसकी बताई जगह पर साइन कर देती है और अंदर आ जाती है। राधिका अरमान और अनिरुद्ध को देख मुस्कुराते हुए, आ गया ट्रेनिंग लेटर मेरे शेरों। उसकी बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और झट से राधिका के पास आकर उससे एनवलप ले लेते हैं। राधिका दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। दोनों जल्दी जल्दी एनवलप खोलते हैं और उस लेटर को देखते हैं। दोनों को 5 दिन के बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। अरमान सबको बताता है। श्रुति और राधिका को थोड़ा सा बुरा लग रहा था लेकिन दोनों की खुशी देख वो खुद को शांत कर लेती हैं। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। अरमान के पापा ने एक बार भी उससे नहीं पूछा था और यही बात कहीं न कहीं उसको बुरी लग रही थी, लेकिन वो खुद को समझा लेता था कि अनिरुद्ध और राधिका की फैमिली भी तो उससे कितना प्यार करती है। वो उनके बारे में क्यों सोचे जिनको उसकी परवाह ही नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचे जो उसके सच में अपने हैं। रात में खाना खाने के अरमान, अनिरुद्ध और श्रुति अपने घर निकल गए थे।
कल सब वापस से अनिरुद्ध के घर पर मिलने वाले थे। अंडस्को शिवांग रूम में आता है तो आरवी बेड पर लेटी थी, उसके हाथ अपने पेट पर थे। शिवांग एक नज़र उसको देख गेट लॉक करके उसके पास आ जाता है। आरवी एक नज़र उसको देखती है और फिर सीधी लेट जाती है। शिवांग उसके पास आकर लेट जाता है तो आरवी घूमकर उसको हक कर लेती है। उसके ऐसा करते ही शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसकी पीठ पर हाथ रख हल्के हाथों से सहलाते हुए, सोना नींद नहीं आ रही क्या? आरवी उसको हक किए हुए ही ना में सिर हिला देती है। शिवांग बिना कुछ कहे बस उसका सिर सहलाता रहता है। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।